रन्स ऑन द बोर्ड हमेशा मदद करते हैं और जब आपके पास अवसर रहता है कि रन्स पहले आप बैटिंग करते हुए रन्स बोर्ड पे डाल दें तो ये टारगेट आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है कि क्या वो टारगेट हो सकता है कि हम बैटिंग फर्स्ट करते हुए डालें। बट अगर आपने रन्स डाले ही नहीं तो फिर जीतने की जो उम्मीद और आशा रहती है ना वो बहुत कम हो जाती है। मैं आरसीबी और मुंबई इंडियंस के मैच की बात कर रही हूँ जहाँ उम्मीद ये थी कि बड़ा अच्छा खासा हाई स्कोरिंग अफेयर रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लो स्कोरिंग अफेयर था, लेकिन एक चीज़ थी, क्वालिटी ऑफ स्ट्रोक प्ले वो दोनों ही टीमों से, आरसीबी से थोड़ा कम, मुंबई इंडियंस से थोड़ा ज़्यादा टॉप क्लास था स्ट्रोक प्ले। जिस तरीके के शॉट्स देखने को मिले, बैकफुट पंचेस, ड्राइव्स, कट्स देखने को मिले, और फिर जिस तरीके से चेज आया मुंबई इंडियंस के लिए करने के लिए, टारगेट भले ही कम था तो वो अटैकिंग स्टाइल ऑफ प्ले भी देखने को मिला। सबसे पहले जब टॉस हुआ और आरसीबी को बोला गया कि रन्स बोर्ड पे डालिए, फिर से हरमनप्रीत कौर और शबनम इस्माइल मुंबई इंडियंस के लाइनअप में शामिल नहीं थे। अभी तक पूरी तरीके से फिट हुए नहीं है या थोड़ा सा निगल है, थोड़ा और रेस्ट की आवश्यकता थी, तो उनकी टीम बिल्कुल अनचेंज थी। लेकिन आरसीबी में एक चेंज था, एलिस पेरी वापस नडीन डी क्लर्क की जगह, बाकी सब वहीं का वहीं। और जो पिच थी वो वही थी जहां इतने सारे रन स्कोर हुए हैं, दैट इज ऑफ कोर्स जहां दिल्ली कैपिटल्स ने 194 रन बोर्ड पर डाले थे। पिच में ऐसी कोई डेविल नहीं था, ये ज़रूर था कि थोड़ा सा शुरुआत में धीमी गति से आती है बॉल, इतनी बढ़िया आती नहीं, लेकिन वो शुरू के 2-3 ओवर होते हैं। जब वो ओवर्स अगर आप वहाँ विकेट खो देते हैं या वहाँ विकेट नहीं खोते तो दोनों में जो अंतर है ना वो वही था जो आरसीबी की बैटिंग में दिखा और जो एमआई की बैटिंग में दिखा। पहले आरसीबी की बैटिंग की बात करते हैं कि जब स्मृति मांदना आउट हुई मुझे बहुत खराब लगा, क्योंकि इतने अच्छे फॉर्म को आप क्यों ऐसे फेंकना चाहते हैं। 2-3 मैचेस के अंदर लगातार बेटर से बेटर होता गया है स्मृति मांदना का पर्सनल स्कोर भी और आरसीबी की जीत भी, तो उसको क्यों फॉर्म को खराब तरीके से फेंकना, वो भी इजी वॉन्ग के विरुद्ध जो ऑलरेडी तेज गति से गेंदबाजी करती हैं। तो मुझे लगा वो बहुत ही खराब शॉट था उस समय, उस स्थिति को देखते हुए। सोफी डिवाइन ने थोड़ी बहुत कोशिश करी, लेकिन जो एक साझेदारी राइट एट द टॉप आरसीबी ढूंढ रहा है ना वो अभी तक मिली नहीं है। ऐसी कोई आउटस्टैंडिंग ओपनिंग पार्टनरशिप निकली नहीं है आरसीबी के लिए जो होनी चाहिए। अगर एलिस पेरी और वेरहम साझेदारी 52 रनों की नहीं लगाते ना बोर्ड पर, तो कहीं जो एक हम स्कोर की आशा कर रहे थे ना, उम्मीद कर रहे थे कि एक अच्छा स्कोर बन सकता है, वो भी ना बनता। कम से कम एक रिस्पेक्टेबिलिटी तो मिलती है स्कोर पे बोलिंग करने के लिए बॉलर्स को। 131 रन कभी भी तंग करने वाले नहीं थे मुंबई इंडियंस को, क्योंकि जब मुंबई इंडियंस की बॉलिंग की बात करते हैं तो वहाँ इतने सारे विकल्प है, 7 बॉलर हर मैच में यूज़ करती है मुंबई इंडियंस, इस मुकाबले में भी यूज़ किया था। बाकी भी ऑप्शंस हैं, अमनजोत कौर को अभी तक गेंदबाजी की हवा लगाई नहीं है, लेकिन उनको ज़रूरत ही नहीं। अब आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता देती हूँ, आपको स्पोर्ट्स X9 के बारे में बता देती हूँ। स्पोर्ट्स X9 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बाकी सारे स्पोर्ट्स की जानकारी भी आपको मिल सकती है। तो स्पोर्ट्स X9 पर जाइए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और सारे स्पोर्ट्स का मजा उठाइए स्पोर्ट्स X9 पर। जब चेस करने के लिए आई तो यस्तिका भाटिया क्या जबरदस्त फॉर्म में थी। 2 जो उन्होंने छक्के लगाए ना, ऐसा मजा आ गया शॉट्स देख के कि कड़ाकेदार शॉट्स ऑन साइड पर। वो इनफैक्ट पहले जब वो पहला छक्का उन्होंने मिड विकेट पे मारा तो वो मैच का पहला छक्का था, क्योंकि आरसीबी इनिंग्स में एक भी 6 नहीं लगा था। मतलब ये कि आरसीबी उस स्थिति में पहुंचा ही नहीं जहां आक्रामक शॉट्स खेल सकता था। हालांकि 6 विकेटें ही गिरी थी, तो स्कोरबोर्ड पे लगता है कि आप बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, लेकिन आरसीबी लाइनअप में इतना प्लेयर कोई बचा नहीं था जो पेरी और वेरम के बाद इतने बड़े शॉट्स लगा सकता था, क्योंकि अभी सिमरन बहादुर नई नहीं आई है, बहुत कम मौके मिले, श्रियंका पाटिल को भी बहुत कम मौके मिले। लेकिन 45 रन जब उन्होंने पावर प्ले में बोर्ड पर लगा दिए, दैट इज मुंबई इंडियंस, तो वहां से जो चेस था ना वो बहुत आसान हो गया। एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी थी कि आते ही नैट सिवा ब्रंट आउट हो जाए या उसके बाद अगला बल्लेबाज अमेलिया कर आया, जो भी आए वो जल्दी आउट हो जाए। लेकिन बिटवीन नैट सिवा ब्रंट और हेली मैथ्यूज भी 49 रनों की साझेदारी हुई, तो वो भी जो एक अपॉर्चुनिटी थी कम हट गई। और उसके बाद ऑफकोर्स जिस फॉर्म में अमेलिया कर है, बहुत अच्छा, आउटस्टैंडिंग में बार बार ये शब्द यूज़ करती हूँ आउटस्टैंडिंग उनके लिए, क्योंकि भले बॉलिंग में उनको विकेट ना मिली हो, लेकिन उन्होंने लास्ट ओवर भी डाला था। इतना कॉन्फिडेंस है कप्तान को उनके ऊपर कि वो लास्ट ओवर ऑफ द इनिंग्स एक लेग स्पिनर को दे सकते हैं, जबकि पूजा वस्त्रकर भी अच्छी बॉलिंग कर चुकी थी, लेकिन उनकी तरफ गए और फिर बैटिंग के अंदर 40 नाबाद करते हुए ऑफकोर्स मैच जिता दिया। मुंबई इंडियंस के लिए इस मैच में 2 अच्छी चीज़ें हुई। एक, पूजा वस्त्रकर 2 विकेटें मिली उनको, और मुझे लगा जो लेंथ पर उन्होंने बॉलिंग करी ना वो गुड लेंथ एरिया के आसपास था एंड वो बॉल स्किड थ्रू कर रही थी। सोफी मॉलिनो का विकेट इनफैक्ट जो उन्होंने बोल्ड किया उसको टॉप ऑफ हिट करते हुए, वो गेंद बहुत बढ़िया थी। अभी तक विकेटलेस जारी थी, लेकिन कम से कम आरसीबी के विरुद्ध 2 विकेट लेके वो
खाता खुल गया। साइका इशाक का भी खाता खुल गया और बहुत ज़रूरी था क्योंकि पिछले सीज़न में वो हाईएस्ट विकेट टेकर्स थी, 15 विकेट थी उनके पास, तो अभी तक विकेट मिली नहीं थी। तो ये 2 चीज़ें उनके लिए अच्छी हुई। यस्तिका भाटिया का और हेली मैथ्यूज़ का, दोनों का इंडिविजुअली जो स्टाइल था प्ले का वो बहुत बढ़िया था, तो ये उनके लिए पॉजिटिव रहा। आरसीबी के लिए ये पॉजिटिव था कि कम से कम वो एक जो लड़ाई होती ना, वो लड़ने का दम दिखाया उन्होंने, रन्स बनाए। जो 52 रन की साझेदारी बेरम और पेरी के बीच में थी। अच्छी चीज़ ये भी थी कि कम से कम बॉलिंग इतनी ख़राब नहीं हुई जितनी हो सकती थी। ये बात अलग है कि उन्होंने 8 गेंदबाज इस्तेमाल किए थे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है स्ट्रोक प्ले ज़्यादा बेहतर था। गेंदबाजी में इतनी कोई ख़राब चीज़ थी नहीं, तो इतना कंसर्न या परेशान होने की बात होनी नहीं चाहिए। आरसीबी अगर रन्स बोर्ड पे डाल देता ना, तो शायद यही बॉलिंग कॉम्बिनेशन रिजल्ट कुछ अलग ला के दे सकता था। खैर ऐसा हुआ नहीं। 2 मैच जब आरसीबी हार चुकी है, वापस एक मैच हारने के बाद मुंबई इंडियंस आर बैक टू विनिंग वेज। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मुंबई को जीतना आता है, और यही चीज़ें अब मैटर करेंगी आगे टूर्नामेंट में चलते वक्त कि आप हारने के बाद कैसे निकल कर आते हैं मैच जीतने की सिचुएशन में, और अगर लगातार 2 मैचेस हार जाएं तो कैसे वापस आते हैं। ये जो स्ट्रेंथ और कैरेक्टर की हम बात करते हैं ना, इंडिविजुअल और टीम की, वो यहाँ आरसीबी का टेस्ट होगा। टेस्ट तो खैर गुजरात जायंट्स के लिए भी है क्योंकि अभी तक वो टूर्नामेंट में आए ही नहीं है, पहुंचे ही नहीं है, उनका खाता ही नहीं खुला है, तो उनको जीतना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो नहीं जीतेंगे ना तो बड़ा फीकापन सा रह जाएगा, क्योंकि गुजरात के मैचेस में ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा वन साइडेड है। ख़राब टीम नहीं है, सिर्फ क्लिक नहीं कर पा रही। बढ़िया मज़ेदार हो रहा है क्योंकि टूर्नामेंट अब स्पीड पकड़ चुका है। बैंगलोर का लेग खत्म होने वाला है और फिर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, लेकिन अभी भी मुकाबले बचे हुए हैं, तो आप ज़्यादा दूर मत जाइए। बैंगलोर हो या दिल्ली, हम आपके साथ यहीं मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।